राधे राधे दोस्तों। ऐसी चार बातें जो हर व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। इन बातों को आप केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारें और अपने जीवन के अनुभव से जोड़कर समझें। तब आपको स्वयं इनकी शक्ति का अनुभव होगा। हर मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है वास्तव में उतना सरल होता नहीं है। हम सब इस संसार में अनेक प्रकार के रिश्तों और संबंधों में बंधे हुए हैं। कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, तो कोई जिसे हम अपने जीवन का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मानते हैं। हम अपने सुख दुख, अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी कमजोरियां और अपने मन की हर बात अक्सर उन्हीं लोगों को बता देते हैं जिन्हें हम अपना करीबी मानते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे अपने हैं, ये कभी हमारा अहित नहीं सोच सकते। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वह हर व्यक्ति जिससे हमारा खास रिश्ता है वह हमारे हित के बारे में ही सोचता है? क्या वह हर व्यक्ति जो हमारे साथ मुस्कुराता है वह हमारे लिए शुभ भावना रखता है? और क्या वह हर व्यक्ति जो हमारे दुख में साथ होता है वह हमारे सुख को देखकर भी उतना ही प्रसन्न होता है? मित्रों, जीवन का अनुभव कहता है कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम जिन व्यक्तियों के सामने अपने मन की बात बता देते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, समय आने पर वही व्यक्ति उन्हीं बातों का हमारे विरुद्ध उपयोग करता है। तब हमें आश्चर्य होता है, दुख होता है और हमारे मन के भीतर कई बार गहरा आघात बन जाता है। संसार का यह नियम सब जानते हैं कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर कई बार लोगों का मन भी बदल जाता है। जो आज आपके सबसे निकट हैं, संभव है कि कल परिस्थितियों के प्रभाव में वह आपसे दूर हो जाएं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम तो सबसे रखता है, पर अपने मन के कुछ भेद और रहस्य सुरक्षित रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सारे भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देता है वह स्वयं अपने लिए कठिनाइयों का मार्ग तैयार कर लेता है। संसार में हर व्यक्ति आपके सुख और सफलता से प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। जहाँ कुछ लोग आपकी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, वहीं कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या का बीज छिपा होता है। ऐसे लोग यदि आपके रहस्य, आपकी योजनाएं और आपकी कमजोरियां जान लें तो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार बुरा है और न ही इसका अर्थ यह है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास जीवन का आधार है, संबंधों की नींव है और प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप है। लेकिन जीवन में विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन आवश्यक है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने अपने मन की बात किसी से कही और उसने अनेक लोगों से कह दी। बाद में वह यह कहकर किनारा कर लेता है कि गलती हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि एक बार शब्द बाहर निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जीवन की कुछ बातें जो आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती हैं, अपने तक ही रखनी चाहिए। फिर चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही सगा, कितना ही निकट और कितना ही प्रिय क्यों ना हो, क्योंकि यदि ये चार बातें समय से पहले प्रकट हो जाएं, तो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। हो सकता है कि कुछ बातें सुनकर आपको अपने जीवन की ही कुछ पुरानी घटनाएं याद आ जाएं। इसलिए इस पूरी चर्चा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं आप भी अपने जीवन में ये गलतियां तो नहीं कर रहे जो भविष्य में आपके जीवन में कष्ट का कारण बनेंगी। तो आइए पहली बात की ओर बढ़ते हैं, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति को सदा गुप्त रखना चाहिए, फिर चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो। पहली सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त बात है कि अपने भविष्य की योजनाएं, लक्ष्य या संकल्प जिन पर आपका भविष्य टिका हुआ है, उन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही मनुष्य के मन में नई नई योजनाएं जन्म लेती हैं, वह आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि जो वह करने जा रहा है उसे सबसे पहले अपने प्रियजनों को बताना चाहिए और फिर वह एक एक करके लोगों को बताने लगता है। कोई नया व्यापार शुरू करना, कोई नौकरी प्राप्त करना, कोई बड़ा निवेश करना, कोई घर बनाना या कोई विशेष कार्य करना जो उसके जीवन को बदल सकता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। कई बार सामने वाला आपकी प्रशंसा कर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, परंतु उसके हृदय में क्या है यह तो केवल परमात्मा जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कार्य सिद्ध होने से पहले उसका प्रचार करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जब तक बीज मिट्टी के भीतर रहता है तब तक वह वृक्ष बनने की तैयारी करता है। लेकिन यदि बीज को समय से पहले ही निकाल लिया जाए तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि कई योजनाएं जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा कि आपने किसी कार्य का संकल्प लिया, लोगों को बताया और सबने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया। यह तुमसे नहीं होगा, यह काम जोखिम भरा है, इसमें सफलता नहीं है, इसमें लोग पहले भी असफल हो चुके हैं। आपके मन में जो उत्साह था, जो विश्वास था, वह डगमगाने लगा और आपने स्वयं ही अपने कदम पीछे खींच लिए।
ध्यान से देखिए, आपको रोकने वाला कोई दूसरा नहीं था, बल्कि दूसरों के शब्दों ने आपकी ऊर्जा को कमजोर कर दिया। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति पहले कार्य करते हैं, फिर संसार को बताते हैं, क्योंकि परिणाम स्वयं बोलते हैं। मित्रों, यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन वह आपके लक्ष्य को समझ भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति की सोच छोटी है, वह बड़े सपनों को समझ नहीं पाएगा। जिसने कभी ऊंचाई नहीं देखी, वह ऊंचे सपनों को पागलपन ही समझेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। कर्म करते रहिए, तैयारी करते रहिए, साधना करते रहिए, और जब सफलता आपके पास आएगी तो सारे संसार को स्वयं पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी गुप्त बात की ओर। यह बात पहली बात से कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह सीधे आपके सम्मान, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की स्थिरता से जुड़ी है। यह है आपकी कमजोरियां या मन की कोई ऐसी दुर्बलता जिसे जानकर कोई भी आपको चोट पहुंचा सकता है। किसी को भय अधिक लगता है, किसी को असफलता का डर होता है, किसी को सम्मान खोने का डर होता है, और किसी को अतीत की कोई घटना भीतर से सताती है। इनमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। पर दिक्कत तब आती है जब आप अपनी कमजोरियां किसी को बता देते हैं, क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छाइयों को नहीं, बल्कि आपकी कमजोरियों का उपयोग करते हैं। जब तक उन्हें आपकी कमजोरी पता नहीं होती, तब तक वे शांत रहते हैं, और जैसे ही उन्हें आपकी दुर्बलता का पता चलता है, वे उसी पर प्रहार करने लगते हैं। कमजोरियां मनुष्य के जीवन का एक संवेदनशील स्थान है, इसलिए उन्हें हर किसी के सामने खोल देना उचित नहीं है। कभी कभी मन बहुत दुखी होता है, लगता है कि अपने मन की पीड़ा किसी से साझा कर लूं, पर इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मन की संपूर्ण स्थिति किसी के सामने रख दें। विवेक भी आवश्यक है। किससे क्या कहना है, कितना कहना है और कब कहना है, यह जानना भी जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। मित्रों, कई लोग बाद में पछताते हैं कि उन्होंने गलत व्यक्ति से अपने मन की बात कह दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वह सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। मौन, धैर्य और आत्मचिंतन से ही मनुष्य स्वयं को जीत सकता है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरी गुप्त बात की, जो मनुष्य के जीवन में अनेक दुखों का कारण बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इसकी गंभीरता तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरी बात है अपने परिवार के विवाद, कलह और झगड़ों को किसी के सामने प्रकट करना। यह एक ऐसी भूल है जो मनुष्य की शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। ध्यान से समझिए, हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं और कुछ न कुछ विवाद होते हैं। कहीं विचारों का मतभेद होता है, तो कहीं पीढ़ियों की सोच में अंतर होता है, कहीं अधिक परेशानियां होती हैं, तो कहीं स्वभाव का टकराव होता है। यह जीवन का एक स्वाभाविक भाग है, परंतु यह समस्या नहीं है। समस्या तो तब शुरू होती है जब हम अपने घर की छोटी छोटी बातें बाहर ले जाने लगते हैं। जब हम अपने घर की कमियां, रिश्तों की कमजोरियां और रिश्तों की परेशानियां हर किसी से कहने लगते हैं। हमें लगता है कि हम केवल अपना मन हल्का कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि हम अपने ही घर की नींव कमजोर कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब घर की बातें घर की चौखट पार कर जाती हैं, तो वहाँ शांति अधिक देर तक नहीं टिकती, क्योंकि लोग आपकी परेशानी को सुनते और समझते कम हैं, चर्चा अधिक करते हैं। एक व्यक्ति की बताई गई बात अनेक लोगों तक पहुंच जाती है, और बात बदलते बदलते जब आपके पास वापस आती है, तब वो वैसी नहीं रहती जैसी आपने कही थी। उसमें कई नई कहानियां जुड़ जाती हैं, जो आपके रिश्तों में दरार पैदा करती है। इसलिए माता पिता और संतान, भाई बहन या परिवार के किसी भी सदस्य के बीच कोई मतभेद हो, तो उसे विवेक से संभालना चाहिए। उसे पूरे संसार के सामने प्रकट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहता। कुछ लोग केवल कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए यह केवल एक मनोरंजन होता है। यह सुनने में भले ही कठोर लगे, पर जीवन का अनुभव कहता है कि यही सत्य है। अब हम बात करते हैं चौथी गुप्त बात की। भले ही चौथी बात सुनने में साधारण लगे, पर यह बात बहुत गहरी और अधिकांश लोग इसका महत्व नहीं समझते। चौथी बात है अपने किए हुए सत्कर्मों, दान, सेवा और पुण्य कर्मों का प्रदर्शन। यह बात थोड़ी अलग लग सकती है। लोग सोचते हैं कि यदि मैंने अच्छा कार्य किया है तो लोगों को बताना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह विषय अत्यंत गंभीर है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, किसी भूखे को भोजन देता है या किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो यह बात उसके और परमात्मा के बीच का एक अनुपम बंधन बन जाती है। परंतु जब वही व्यक्ति अपने किए हुए सत्कर्मों का बार बार गुणगान करने लगता है, तो उस सत्कर्म की पवित्रता कम होने लगती है और उसके भीतर अहंकार पनपने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावे के लिए किए गए दान का पुण्य
क्षीण हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ भाव से किए गए सत्कर्म न केवल जीवन को कष्ट देते हैं बल्कि हृदय को भी अशांत कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो बार बार उसका गुणगान करता है, तो उसके पीछे प्रशंसा पाने की इच्छा छिपी होती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि दान ऐसा करो कि एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। मित्रों, आज हमने 4 महत्वपूर्ण बातों को समझा। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाओं, अपने लक्ष्य और अपने संकल्प को किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। उन्हें अपने परिश्रम, धैर्य और अपनी साधना के साथ आगे बढ़ाते रहिए। दूसरी बात, अपनी कमियों और कमजोरियों की उन बातों को जो आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं और वही आपकी पहचान बन सकती है, किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें सुधारिए, पर उन्हें अपनी पहचान बनने मत दीजिए। तीसरी बात, अपने घर के कलह, आपसी बातों और संबंधों की दरारों को घर के भीतर ही रखें। इसे संसार का विषय मत बनने दीजिए। जहाँ तक संभव हो, प्रेम से, धैर्य से और आपसी बातचीत से उन्हें सुलझाइए। चौथी बात, अपने दान, पुण्य, सेवा और सत्कर्मों का प्रदर्शन मत कीजिए। इन्हें अपने हृदय में सजो कर रखिए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि इन 4 बातों का मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि यह केवल व्यावहारिक शिक्षा नहीं है, यह आत्मरक्षा की शिक्षा है, सम्मान की शिक्षा है, संबंधों की रक्षा की शिक्षा है और आध्यात्मिक उन्नति की भी शिक्षा है। कभी कभी लोग पूछते हैं, तो फिर क्या हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। विश्वास और प्रेम हर रिश्ते की नींव होते हैं, पर उनके साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। विश्वास और विवेक का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। यदि केवल विश्वास होगा और विवेक नहीं होगा तो मनुष्य का हृदय बार बार आहत होगा, और यदि केवल विवेक होगा और विश्वास नहीं होगा तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए संतुलन रखिए, यही जीवन जीने की कला है।